जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हो या फिर केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर्स हो, उन्होंने 20 मई 2025 को एक बड़ी लड़ाई है वो जीत ली है। और ये लड़ाई थी नोशनल इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या होता है नोशनल इंक्रीमेंट। दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट वो एक वेतन वृद्धि है जो कि 30 जून और 31 दिसंबर तक कोई कर्मचारी या पेंशनर अपनी सेवाएं पूरी करता है और 30 जून और 31 दिसंबर को वो रिटायर हो जाता है और आने वाले 1 जुलाई और 1 जनवरी को उसे एनुअल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, तो उसकी जगह कुछ पेटिशनर्स ने याचिकाएं डाली। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया और आखिर में उन पेटिशनर्स को तो न्याय मिला ही मिला, इसके साथ और भी यदि कोई याची थे उनको भी न्याय मिला। और आज के बाद और भी ऐसे पेंशनर्स यदि वो कोर्ट केस करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस आदेश के हवाले से उनको भी न्याय मिलेगा। साथियों, ये लड़ाई बहुत लंबी चली। इसमें सरकार ने अपने तर्क रखे। वो कर्मचारियों और पेंशनर्स के खिलाफ थी कि नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो अंतिम फैसला सुनाया वो पेंशनर्स और कर्मचारियों के हक में सुनाया। ज़िंदगी भर के लिए एक एक्स्ट्रा एनुअल इंक्रीमेंट का लाभ और उसी के अनुसार उसकी पेंशन ज़िंदगी भर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी। हाँ, इसमें बड़ी बात ये कि इसमें केवल है पेंशन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जितने भी जैसे ग्रेच्युटी है या दूसरे कोई भत्ते हैं जो पेंशनर को मिलने होते हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों 20 मई 2025 के भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी के उस ऑफिस मेमोरेंडम की, जिसमें लिखा है ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी to the employees who retired from central government service on 13th June and 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefits regarding। जो मैंने पहले बताया कि 1 जुलाई और 1 जनवरी को लागू जो नोशनल इंक्रीमेंट है, जो कि 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके कर्मचारियों को मिलना चाहिए, उनको पेंशनरी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग ये ऑफिस मेमोरेंडम है। दोस्तों, इसमें पूरी कहानी लिखी गई है। डीओपीपीडब्ल्यू ने पहले इंटरिम ऑर्डर जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बाद, और उसके बाद अब फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यह मामला क्लोज हो चुका है और पेंशनर और कर्मचारियों की जीत हो चुकी है। तो क्या आपको भी लागू है? तो ये एक सवाल सभी पेंशनर के मन में रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये केवल उन्हीं पेंशनर्स को लागू है जो 30 जून और 31 दिसंबर के दिन वो रिटायर हुए हैं। उनको ज़िंदगी भर के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट के बराबर, यानी उसकी जितनी पेंशन बनती है 50%, उसके बराबर उसको पेंशन ज़िंदगी भर मिलेगी और उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। ये लेटर पूरा इंग्लिश में है, मैं आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझाऊंगा ताकि आप और हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि कब कब क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या जवाब दिया, उसके बाद डीओपीटी ने क्या जवाब दिया है। देखिए, कहा गया है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इस विभाग के दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी निर्देशों का संदर्भ आमंत्रित करने का निर्देश दिया गया। यानी 14 अक्टूबर 24 को एक लेटर पहले से जारी किया गया था डीओपीटी की ओर से, उसके बारे में यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसमें उन केंद्रीय कर्मचारियों को जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि यानी नोशनल इंक्रीमेंट प्रदान करने के बारे में बताया गया है, जो अपनी नियत तिथि से एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं या अब हो रहे हैं, और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अहर्क सेवा प्रदान की है। दोस्तों, कहते हैं कि जब 30 जून और 31 दिसंबर तक कोई सर्विस कर लेता है
तो इसका मतलब पिछले 1 साल उसने कंटिन्यू सर्विस की है और उसका लाभ नॉशनल इंक्रीमेंट के तौर पर 1 जुलाई और 1 जनवरी को मिलना चाहिए था, लेकिन पेंशनर्स को ये लाभ नहीं मिलता था। आगे लिखा है कि ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके, यानी जब ये इंक्रीमेंट मिलेगा तो उनकी जो पेंशन है वो भी बढ़ेगी। उक्त निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6 सितंबर 2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में जारी किए गए थे, जबकि रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 के साथ साथ कई हस्तक्षेप आवेदन भी शामिल है। जब कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो रेलवे मंत्रालय ने भी एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई जिसका नंबर है 2400 जो 2024 में लगाई की थी। इसमें यह संकेत दिया गया था कि की गई कार्रवाई इस विभाग द्वारा दायर याचिका 36418/2024 के अंतिम परिणाम के अधीन होगी, जिसमें विषय वस्तु पर CA संख्या 2471/2023 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दिनांक 11 अप्रैल 2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। दोस्तों 11 अप्रैल 2023 को ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह आदेश दे दिया था कि नॉशनल इंक्रीमेंट पेंशनर्स को मिलेगा। कुछ कंडीशन लगाई गई थी। इसके बाद रेलवे मंत्रालय ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली और साथ ही साथ 36418/2024 एक याचिका डाली। अब लिखा गया कि ये याचिका जब फाइनल होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में तब फाइनल ऑर्डर जारी किए जाएंगे और अब वो याचिका फाइनल हो चुकी है। आगे समझिए, आपको हर एक पैराग्राफ को समझना जरूरी है यदि आपको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू है तो। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिनांक 18 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत इस विभाग द्वारा दायर समीक्षा याचिका यानी 36418/2024 को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि रिकॉर्ड को देखने पर कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है, जिसके कारण आदेश पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो। यानी पुनर्विचार रिव्यू एप्लीकेशन डाली थी विभाग ने, केंद्र सरकार ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो रिव्यू एप्लीकेशन आपने डाली है उसमें कोई मेरिट नहीं है और जो पहले से नॉशनल इंक्रीमेंट का आदेश जारी किया गया है वो बिल्कुल सही है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या 2400/2024 और अन्य याचिकाओं का दिनांक 20 फरवरी 2025 के आदेश के तहत निपटारा कर दिया और मामले में निम्नलिखित अंतिम निर्देश जारी किए। अब देखिए, उसके बाद रेलवे मंत्रालय ने 2400 एक और एप्लीकेशन दायर की, मिसलेनियस एप्लीकेशन, जिसके ऊपर 20 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिनांक 11 अप्रैल 2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा। यानी 11 अप्रैल 23 का जो आदेश आया वो 11 अप्रैल 23 से लागू होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1 मई 2023 को और उसके बाद दे होगी। 30 अप्रैल 23 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। बड़ा आदेश था कि 30 अप्रैल 23 से पहले किसी को नॉशनल इंक्रीमेंट लागू था तो उसकी पेंशन का रिवीजन नहीं किया जाएगा, पेंशन बढ़ाई नहीं जाएगी। केवल 1 मई 2023 के बाद में जिनको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू है उन्हीं की पेंशन बढ़ाई जाएगी। ये 20 फरवरी 2025 के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश में लिखा था। अब इसके बाद 1 मई 2023 के बाद में जो रिटायरीज आए हैं जिनको नॉशनल इंक्रीमेंट लागू था उनको नॉशनल इंक्रीमेंट विभागों द्वारा दिया गया। साथ में कहा गया कि जिन व्यक्तियों ने रिट याचिकाएं दायर की है और सफल हुए हैं उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में काम करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि लेकर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करना होगा। यानी जो रिट याचिकाएं, जितनी भी याचिकाएं दायर की गई थी इस मामले से जुड़ी हुई, और उसमें जो आदेश आया कि 1 मई 23 से उनको नॉशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो उन सभी याचिकाकर्ताओं के लिए ये फैसला वरदान साबित हुआ और उनको एक नॉशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिला और उसी के अनुसार उनको उनकी जो पेंशन है वो भी रिवाइज हुई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि बी में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम रूप से नहीं ले पाया। यानी ऐसी याचिकाएं लगाई गई थी लेकिन उनके ऊपर फैसला नहीं आया, तो जो 1 मई 23 से एक नॉशनल इंक्रीमेंट देना था उसका लाभ नहीं मिलेगा। और ऐसे मामले जहां अपील पेश की गई या यदि दायर की गई तो अपीलीय अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाएगा। और कई ऐसे मामले हैं जिसमें याचिकाकर्ता यानी पेटिशनर और पेंशनर को जजमेंट मिल जाता है, आदेश मिल जाता है
वो फैसला उनके हक में आ जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार अपील डाल देती है। तो ऐसे मामलों में ऐसे याचिकाकर्ताओं को भी इस नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ नहीं देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब तक उनकी जो पिटीशन है वो फाइनल नहीं हो जाती। साथ ही साथ कहा कि यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप, अभियोग, रिट याचिका, मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किया है, तो एक वेतन वर्दी सहित बढ़ी हुई पेंशन, हस्तक्षेप, अभियोग, रिट याचिका, मूल आवेदन के लिए आवेदन दायर किए जाने के मास से पूर्व के 3 वर्षों की अवधि के लिए दी होगी। यानी जिसने याचिका डाली उस याचिका को यदि फैसला मिल गया तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन दायर की उससे पिछले 3 साल का उनको एरियर भी मिलेगा। आगे कहा गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उपरोक्त पैरा 3D में संदर्भित निर्देश उस सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होंगे जिसने भारत एवं अन्य बनाम एम सिद्धराज में निर्णय के बाद केट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका, मूल आवेदन या हस्तक्षेप के लिए आवेदन दायर किया हो, क्योंकि ऐसे मामलों में पैरा 3A में संदर्भित निर्देश लागू होंगे। यानी एक और अलग से मामला चल रहा है, भारत संघ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स, जिसमें एम सिद्धराज याची है, तो उसके अनुसार उन याचिकाकर्ताओं को इस फैसले का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए पैरा 5 में कहा गया है कि इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि बकाया राशि सहित कोई अतिरिक्त भुगतान पहले ही दिया जा चुका है तो भुगतान की गई ऐसी राशि की वसूली नहीं की जाएगी। देखिए अक्सर क्या होता है कि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, यदि कोई गलत पेमेंट दे दिया जाता है या कोई इसके ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है जो कि बाद की डेट से देना होता है, तो उसकी रिकवरी शुरू कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ऐसा यदि कहीं पे भुगतान हो चुका है नोशनल इंक्रीमेंट का तो उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। न्यायालय ने निर्णय लिया कि सभी हस्तक्षेप, अभियोजन आवेदनों सहित लंबित आवेदनों का इस आदेश के अनुसार निपटारा किया जाता है, और जितनी भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी इस आदेश के तहत उनको निपटा दिया। अब देखिए इस आदेश के, इस DOPT के लेटर के अनुसार वे विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट और विधि मामलों यानी जो लीगल मैटर्स है के विभाग के परामर्श से मामले की जांच की गई। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आदेश आ गया तो जो लीगल साइड से और फाइनेंस साइड से उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और फाइनल फैसला लिया जाता है। तो इसके बारे में भी मामले की जांच की गई। ये सलाह दी जाती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 20 फरवरी 2025 के उपयुक्त आदेश के अनुसरण में उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि की अनुमति देने के लिए कार्रवाई की जा सकती है। यानी 20 फरवरी 24 के आदेश के अनुसार, जो कि मैंने पहले आपको बताया है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उसके अनुसार ऐसे सभी पेंशनर्स जिनको 1 जनवरी और 1 जुलाई से नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलना है उनकी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। जो देय होने से एक दिन पहले यानी 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं या फिर आगे अब फ्यूचर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि तक संतोषजनक कार्य और अच्छे आचरण के साथ अपेक्षित अहर्क सेवा प्रदान किए, ताकि उन्हें स्वीकार्य पेंशन की गणना की जा सके। यानी पेंशन में एक नोशनल इंक्रीमेंट जोड़ा जा सके और उसका लाभ है जो पेंशन बेनिफिट के तौर पे मिल सके। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि का अनुदान केवल स्वीकार्य पेंशन की गणना के उद्देश्य से माना जाए, न कि अन्य पेंशन लाभों की गणना के उद्देश्य से। यानी जो भी नोशनल इंक्रीमेंट का पूरा कंसेप्ट चल रहा है, इसका केवल और केवल फ़ायदा पेंशन में ही होगा। इसके अलावा कोई भी आपका इसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होगी। अब जैसे कि किसी को ग्रेजुएटी पहले ही मिल चुकी है, किसी ने कम्यूटेशन लिया है, तो वो सब बेसिक से होता है, बेसिक पेंशन से होता है। और अब जब कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि पिछले 3 साल का एरियर मिलेगा, यानी एक नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा, तो वो पेंशनर कहेगा कि मुझे बढ़ी हुई ग्रेजुएटी का लाभ भी दिया जाए जो करंट पेंशन बन रही है उसके अनुसार। साथ ही साथ वो यह भी कहेंगे कि कम्यूटेशन भी एडिशनल दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ना तो दोबारा कम्यूटेशन मिलेगा, ना ग्रेजुएटी मिलेगी, ना ही इस पेंशन के बढ़ने से कोई और लाभ लागू है वो आपको मिलेगा। केवल एक नोशनल इंक्रीमेंट के अनुसार पेंशन बढ़ेगी। तो फाइनली कहा गया है
कि जो व्यय विभाग है उनसे अप्रूवल लिया गया और 29 अप्रैल 24 को उनके द्वारा और 17 मार्च 25 को जो कानूनी सलाह के बाद ये लेटर जारी किया जाता है। अब ये पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो हमेशा चर्चा में चलता है कि 3% पेंशन बढ़ोतरी। अब दोस्तों ये 3% पेंशन बढ़ोतरी है क्या, आप देख सकते हैं। देखिए 3% एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। अब किसी की बेसिक 20,000 रुपया है, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूँ, 3% जब उसको एनुअल इंक्रीमेंट लगता है तो 600 रुपये बनता है, यानी 20,600 उसकी सैलरी होगी। अब इसका 50% पेंशन यानी 10,300। तो दोस्तों ये 3% पेंशन बढ़ोतरी नहीं है जो आप हमेशा अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए देखते हैं। 3% पेंशन बढ़ोतरी फाइनल, केवल 1.5% पेंशन बढ़ोतरी हुई है और वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया। अब इसका फ़ायदा लाखों पेंशनर्स को मिलेगा और इस पेंशन के बढ़ोतरी से उनको जो 1.5% पेंशन बढ़ेगी उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा और उसके अनुसार OROP में यदि डिफेंस पेंशनर है तो OROP में पेंशन का रिवीजन भी होगा और उसी के अनुसार उनका 8वें वेतन आयोग में पेंशन का फिटमेंट होगा। तो ये सब इसके ऊपर डिपेंड है। यदि आपकी बेसिक बढ़ती है तो उसका फ़ायदा ज़िंदगी भर मिलता है। तो ये थी जानकारी। आपको यदि क्लियरली समझ में आ गई है तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर देना और साथ ही साथ आगे भी सैनिक समाचार भारत यूट्यूब चैनल के जरिए इसी प्रकार की अपडेट्स पाते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल मुफ्त में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कहीं आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना है और फाइनली ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो पब्लिश हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के लेटेस्ट पेंशन और पेंशनर से जुड़ी हुई जानकारियों के साथ में अपडेट रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।